हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लॉ स्टडी विद दीक्षा। और आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आर्बिट्रेशन, कॉन्सिलिएशन एंड अल्टरनेट डिस्प्यूट रिजोल्यूशन का सिलेबस, जो कि आपका एलएलबी 4th सेमेस्टर का पेपर 5th का सिलेबस है और जिसका पेपर कोड है K4007। लेकिन उससे पहले जानते हैं कि आखिर आर्बिट्रेशन, कॉन्सिलिएशन एंड अल्टरनेट डिस्प्यूट रिजोल्यूशन का मतलब क्या होता है, क्योंकि सबसे पहले हमें चैप्टर का मीनिंग पता होना बहुत ज़रूरी है। तो आर्बिट्रेशन यानी मध्यस्थता, कॉन्सिलिएशन यानी सुलह एंड अल्टरनेट डिस्प्यूट रिजोल्यूशन यानी वैकल्पिक विवाद समाधान। तो इस पेपर में हम पढ़ेंगे इन्हीं सब के बारे में और इसी पेपर में आपका प्रैक्टिकल भी होने वाला है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले है आर्बिट्रेशन। आखिर हमें आर्बिट्रेशन में क्या क्या पढ़ना है? तो डेफिनेशन, नेचर, स्कोप एंड इम्पोर्टेंस ऑफ आर्बिट्रेशन। सबसे पहले हमें ये जानना है कि मध्यस्थता की परिभाषा क्या है, उसकी प्रकृति क्या है, कार्य क्षेत्र क्या है, उसका महत्व क्या है, और जो भी आर्बिट्रेशन के एग्रीमेंट होते हैं वो क्या हैं, वो किस प्रकार होते हैं। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे आर्बिट्रेशन में ये पढ़ना है। उसके बाद है कंपोजिशन ऑफ आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल, जुरिस्डिक्शन ऑफ आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल्स, कंडक्ट ऑफ आर्बिट्रल प्रोसेसिंग। मतलब जो न्यायाधिकरण होते हैं उनकी संरचना, उनका क्षेत्राधिकार और जो भी उनकी प्रोसेसिंग होती है वो किस प्रकार होती है। मेकिंग ऑफ आर्बिट्रल अवार्ड्स, टर्मिनेशन ऑफ प्रोसेसिंग, रिसोर्स अगेंस्ट आर्बिट्रल अवार्ड, फिनलिटी एंड इन्फोर्समेंट ऑफ आर्बिट्रल अवार्ड्स, अपील एंड रिवीजन। उनकी समाप्ति किस प्रकार से होती है, जो आर्बिट्रल अवार्ड्स होते हैं उनकी मेकिंग किस प्रकार होती है ना। ये सब हमें यहाँ पे आर्बिट्रेशन में पढ़ना है। उसके बाद है एंड सेकंड नंबर पे फॉरेन अवार्ड्स। जैसे कि फॉरेन अवार्ड्स में है न्यूयॉर्क कन्वेंशन अवार्ड्स, जेनेवा कन्वेंशन अवार्ड्स। तो जेनेवा कन्वेंशन अवार्ड्स तो आपने बहुत ही सुना होगा, ये तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और न्यूयॉर्क कन्वेंशन अवार्ड्स ये मोस्टली पेपर में पूछे जाते हैं, तो आप इनको सबसे पहले तैयार कीजिएगा। और उसके बाद ये आर्बिट्रेशन पे एक लॉन्ग क्वेश्चन जरूर आएगा कि डेफिनेशन, नेचर, स्कोप एंड इम्पोर्टेंस क्या है, या फिर जो प्रोसेसिंग होती है वो क्या होती है। उसके बाद है कॉन्सिलिएशन, है ना, यानी सुलह। सुलह क्या होती है वो हमें सबसे पहले पढ़ना है। एप्लीकेशन, स्कोप, कमेंसमेंट, अपॉइंटमेंट ऑफ कॉन्सिलेटर्स, जो भी अपॉइंटमेंट्स होती हैं उनके बारे में पढ़ना है। उसके बाद है सबमिशन ऑफ स्टेटमेंट ऑफ कॉन्सिलेटर्स, रोल ऑफ कॉन्सिलेटर्स, कम्युनिकेशन बिटवीन कॉन्सिलेटर एंड पार्टी, सेटलमेंट एग्रीमेंट, टर्मिनेशन ऑफ कॉन्सिलिएशन प्रोसेसिंग, कॉस्ट्स एंड डिपॉजिट ऑफ कॉन्सिलेटर्स प्रोसेसिंग। मतलब जो सुलहकर्ता होते हैं उनके बीच जो क्या समझौता वो किस प्रकार करते हैं, उनका रोल क्या होता है, वो क्या भूमिका निभाते हैं, किस प्रकार से आवेदन करते हैं, उनका कार्य क्षेत्र क्या होता है। तो ये सब हमें यहाँ पे कॉन्सिलिएशन वाले टॉपिक में पढ़ना है। सबसे ज़्यादा इसके लिए इम्पोर्टेंट है कि ये जो कम्युनिकेशन बिटवीन कॉन्सिलेटर एंड पार्टीज होती है, जो सुलहकर्ता होते हैं और जो अन्य पक्षकार होते हैं उनके बीच में किस प्रकार से समझौता होता है, सेटलमेंट होता है, उसके बारे में हमें यहाँ पे पढ़ना है। उसके बाद है रूल मेकिंग पावर्स। ये जो रूल मेकिंग पावर्स है, ये मतलब हाई कोर्ट्स और जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो इसके लिए किस प्रकार जो है जो वो रूल बनाती है, ये हमें यहाँ पे इन दोनों के बारे में पढ़ना है। उसके बाद 5th नंबर है अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन सिस्टम, यानी वैकल्पिक विवाद समाधान सिद्धांत। तो देखो इसमें हमें सबसे पहले क्या पढ़ना है? डेवलपमेंट, मीनिंग, ऑब्जेक्टिव एंड एडवांटेज ऑफ एडीआर सिस्टम। इसका डेवलपमेंट किस प्रकार हुआ, मीनिंग क्या है, इसका ऑब्जेक्ट क्या रहा, और जो एडवांटेज है एडीआर सिस्टम के वो क्या है। तो हमें यहाँ पे सबसे पहले इसको डिस्कस करना है। उसके बाद है टाइप्स ऑफ एडीआर सिस्टम। एडीआर सिस्टम में वो कितने प्रकार का होता है, तो उसमें मीडिएशन है, आर्बिट्रेशन है, नेगोशिएशन है, मिनी ट्रायल है, जुडिशियल सेटलमेंट है, फास्ट ट्रैक आर्बिट्रेशन है, मतलब कई सारे इसके टाइप्स हैं। उसके बाद है फाइनल ऑफर आर्बिट्रेशन, मल्टी डोर, कोर्ट हाउस, मेडोला, ऑनलाइन डिस्प्यूट रिजोल्यूशन, फैमिली सेटलमेंट। जो पारिवारिक समझौते होते हैं विवाद के, उनके बारे में भी यहाँ पे चर्चा की गई है। तो ईडीआर के बहुत सारे टाइप्स हैं, यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स हैं। उसके बाद 3rd नंबर है लोक अदालत। जो लोक अदालत होती है उनका ऑर्गेनाइजेशन किस प्रकार होता है, कॉग्निजेंस क्या है, कॉग्निजेंस ऑफ केसेस, अवार्ड्स एंड पावर्स ऑफ लोक अदालत। हमें यहाँ पे जो लोक अदालत होती है उसकी शक्ति के बारे में बताना है, अवार्ड्स के बारे में भी यहाँ पे डिफाइन करना है। और फिर 4th नंबर पे दे रखा है एनी टू केसेस ऑफ आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलेशन। आर्बिट्रेशन और कॉन्सिलेशन से रिलेटेड हमें कोई भी 2 केस डिस्कस करने हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और आपको नेक्स्ट किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। और इसी तरह की वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।